हेलो गाइस, माय नेम इज सुंदरनाथ रावल एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट इंग्लिश। गाइस, आज के इस वीडियो में हम विल बी का यूज़ करना सीखेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इज एम आर और वाज वर का यूज़ करना सीखा था, लेकिन अगर ऐसे ही सेंटेंस फ्यूचर में बोलने हो तो हम कैसे बोलेंगे वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आपने इज एम आर और वाज वर का वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम विल बी का प्रॉपर यूज़ करना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की भविष्य की हालत, स्थिति, स्वभाव या फिर गुणधर्म को बताने के लिए हम विल बी का यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं इस तरह के वाक्यों की पहचान क्या होती है। इस तरह के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे या फिर होऊंगा, होंगी ऐसे शब्द आते हैं। जैसे वो ईमानदार होगा, वो 2 साल बाद एक डॉक्टर होगा, वो शाम को घर पर होगा, खाना पकाया हुआ होगा, हम कल दिल्ली में होंगे, वो थकी हुई होगी। इस तरह के सेंटेंसेस इस टॉपिक में आएंगे। इन सभी सेंटेंसेस में आपने नोट किया होगा सब्जेक्ट कोई भी काम को नहीं कर रहा है, यानी कि इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं होता है। केवल यहाँ पर उनकी भविष्य की स्थिति बताई गई है कि भविष्य में सब्जेक्ट क्या होगा। चलिए आप देखते हैं इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी और उसके बाद वो हालत, स्थिति, स्वभाव या फिर गुणधर्म जो हम बताना चाहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो 2 साल बाद एक टीचर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल बी और उसके बाद फ्यूचर की कंडीशन अ टीचर और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस आफ्टर 2 years। सेंटेंस बनेगा ही विल बी अ टीचर आफ्टर 2 years। ही विल बी अ टीचर आफ्टर 2 years। मोबाइल महंगा होगा, मोबाइल विल बी कॉस्टली। मेरा शर्ट फटा हुआ होगा, माई शर्ट विल बी टॉर्न। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, लेकिन टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ। बच्चे शरारती होंगे, चिल्ड्रन विल बी नॉटी। हम व्यस्त होंगे, वी विल बी बिजी। हम बीमार होंगे, वी विल बी सिक। वो सुनील होगा, ही विल बी सुनील। चलिए अब देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस अगर हमें नेगेटिव बोलने हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद विल नॉट बी और उसके बाद वो हालत, स्थिति, स्वभाव या फिर गुणधर्म जो हम बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वो घर पर नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल नॉट बी और उसके बाद स्थिति है घर पर होने की, एट होम। सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी एट होम, ही विल नॉट बी एट होम। लैपटॉप बिका हुआ नहीं होगा, लैपटॉप विल नॉट बी सोल्ड, लैपटॉप विल नॉट बी सोल्ड। सेल का मतलब होता है बेचना, लेकिन सोल्ड का मतलब होता है बिका हुआ। चाय गर्म नहीं होगी, टी विल नॉट बी हॉट। दरवाजा आधा खुला हुआ नहीं होगा, द डोर विल नॉट बी अजार। अजार का मतलब होता है आधा खुला हुआ या फिर थोड़ा खुला हुआ। वो दुखी नहीं होगा, ही विल नॉट बी सैड। खाना बासी नहीं होगा, फूड विल नॉट बी स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। अगर ऐसे सेंटेंसेस हमें इंटरोगेटिव बोलने हो, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके आंसर हम यस या फिर नो में दे सके, तब हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वो हालत, स्थिति, स्वभाव या फिर गुणधर्म जो हम बताना चाहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या पापा ऑफिस में होंगे? सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट फादर, उसके बाद बी और उसके बाद स्थिति है ऑफिस में होने की। सेंटेंस बनेगा विल फादर बी इन ऑफिस, विल फादर बी इन ऑफिस। क्या वो चोर होगा? विल ही बी अ थीफ, विल ही बी अ थीफ। क्या वो 2 बजे स्कूल में होगी? विल शी बी इन स्कूल एट 2 o'clock। क्या बच्चे मैदान में होंगे? विल चिल्ड्रन बी इन द प्लेग्राउंड। क्या वो सोया हुआ होगा? विल ही बी अस्लीप, विल ही बी अस्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, लेकिन अस्लीप का मतलब होता है
सोया हुआ। क्या तुम लालची होंगे? विल यू बी ग्रीडी? ऐसे ही प्रश्न अगर हमें नेगेटिव पूछने हो, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तब हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद बी, और फिर वो हालत, स्थिति, स्वभाव या फिर गुणधर्म जो हम बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कार पुरानी नहीं होगी? विल द कार नॉट बी ओल्ड? विल द कार नॉट बी ओल्ड? क्या वो खुश नहीं होगा? विल ही नॉट बी हैप्पी? क्या उसका घर बड़ा नहीं होगा? विल हिज हाउस नॉट बी बिग? क्या मुंबई अच्छा शहर नहीं होगा? विल मुंबई नॉट बी अ ब्यूटीफुल सिटी? क्या तुम स्टेज पर नहीं होगे? विल यू नॉट बी ऑन द स्टेज? क्या सवाल कठिन नहीं होगा? विल द क्वेश्चन नॉट बी हार्ड? अब हम देखेंगे कि अगर ऐसे प्रश्न WH वर्ड के साथ पूछने हो, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके आंसर हम यस या फिर नो में नहीं दे सकते हैं। WH वर्ड जैसे वाई, वैन, हुज, विच, व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, एटसेट्रा। इन सभी से प्रश्न बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और उसके बाद वो हालत, स्थिति, स्वभाव या फिर गुणधर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। वो कायर क्यों होगा? यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए ये WH वर्ड से बनेगा। क्यों को हम लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ विल, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी, और उसके बाद स्थिति कायर होना, यानी कि कावर्ड। सेंटेंस बनेगा वाई विल ही बी कावर्ड? ध्यान रहे गाइस, इसे कोवर्ड या कोवार्ड नहीं पढ़ेंगे, यह है कावर्ड। हम कल कहाँ होंगे? व्हेन विल ही बी टुमारो? वो कौन होगा? हु विल ही बी? टीवी टूटा हुआ क्यों होगा? वाई विल टीवी बी ब्रोकन? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। पापा कहाँ होंगे? वेयर विल फादर बी? पेन मुड़ा हुआ क्यों होगा? वाई विल द पेन बी बेंट? बेंट का मतलब होता है मोड़ना, लेकिन बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ। ये मूवी अच्छी कैसे होगी? हाउ विल द मूवी बी गुड? अब देखते हैं ऐसे प्रश्न नेगेटिव पूछने हो, यानी कि WH वर्ड से बनने वाले नेगेटिव क्वेश्चंस। हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, और उसके बाद वो हालत, स्थिति, स्वभाव या फिर गुणधर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे स्कूल में क्यों नहीं होंगे? WH वर्ड वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रन, उसके बाद नॉट, और उसके बाद बी, और उसके बाद स्थिति इन द स्कूल। सेंटेंस बनेगा वाई विल चिल्ड्रन नॉट बी इन द स्कूल? वाई विल चिल्ड्रन नॉट बी इन द स्कूल? राम छत पर क्यों नहीं होगा? वाई विल राम नॉट बी ऑन द रूफ? खाना पका हुआ क्यों नहीं होगा? वाई विल फूड नॉट बी कुक्ड? कुक का मतलब होता है पकाना, लेकिन कुक्ड का मतलब होता है पका हुआ। मोहन डॉक्टर क्यों नहीं होगा? वाई विल मोहन नॉट बी अ डॉक्टर? रमेश एक अच्छा इंसान क्यों नहीं होगा? वाई विल रमेश नॉट बी अ गुड पर्सन? तो गाइज, ये था विल बी का पूरा यूज। चलिए, जो हमने अभी तक इस वीडियो में सीखा उसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये पूरा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो कंजूस होगा, ही विल बी माइजर। वो कंजूस नहीं होगा, ही विल नॉट बी माइजर। क्या वो कंजूस होगा? विल ही बी माइजर? क्या वो कंजूस नहीं होगा? विल ही नॉट बी माइजर? वो कंजूस क्यों होगा? वाई विल ही बी माइजर? वो कंजूस क्यों नहीं होगा? वाई विल ही नॉट बी माइजर? पापा बाजार में होंगे, फादर विल बी इन द मार्केट। पापा बाजार में नहीं होंगे, फादर विल नॉट बी इन द मार्केट। क्या पापा बाजार में होंगे? विल फादर बी इन द मार्केट? क्या पापा बाजार में नहीं होंगे?
विल फादर नॉट बी इन द मार्केट? पापा बाजार में क्यों होंगे? वाई विल फादर बी इन द मार्केट? पापा बाजार में क्यों नहीं होंगे? वाई विल फादर नॉट बी इन द मार्केट? तो गाइज ये था विल बी का पूरा यूज जो हमने इस वीडियो में सीखा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचती रहे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक गाइज।